मोहतरम आप लिखिए और ये पूरे पहली जो मैंने बचपन से देखा तो ये तमाम मजालिस और अदाखानी का घर घर में होता था। तमाम मोमिनीन और खुदा इमामबाड़े का सामान लेकर रोने घर में जब सुफैदी होती थी तो लोगों के आंख से आंसू निकलते। सोचतान अपना बस्ता देखता था और इधर नामे हुसैन आया। इस्तेफालिया मजलिस है, इसके शुरू में हम मुहर्रम का इस्तेफाल कर लें, फिर अपने मौजू पे बात करेंगे। जिस तरह हमारे मासूमीन इस्तेफाल करते थे, अंजुम गड़बड़ नहीं करो, जैसे जिंदा पढ़ रहे थे माइक जैसा था वैसा ही रखो, मत बार बार उसको चेक करो, नहीं करो। ख्वातीन अपनी चूड़ियां तोड़ जब चांद देखा और खाने में चूड़ियों के ढेर लग गए। किसी किताब में नहीं लिखा, कोई कुरान का हुक्म नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि पैगंबर ने फरमाया हो कि जब मुहर्रम आए, किसी इमाम ने फरमाया हो तो चांद देख के रोने लगना, या औरतों को हुक्म मिला हो कि अपना सुहाग बढ़ा लेना, नहीं, कुछ नहीं। इसका ताल्लुक कुरान हदीस फतवों से नहीं है। याद रखो, अगर इन तमाम चीजों को कुरान और हदीस और फतवों और सलाह और फिक़ह में तलाश करोगे तो मुंह की खाओगे। इसलिए कि इन सब चीजों का ताल्लुक मोहब्बत से है। मोहब्बत से है। मोहब्बत में फतवे नहीं होते। जब हुक्म दिया था पैगंबर ने कि अली से मोहब्बत होगी, तो क्या ये भी कहा था कि फतवा देख देख के क्या मतलब है?
की मवद्दत, क्या तरीके भी बताए हैं मवद्दत के, और मवद्दत तो इंसान को मोहब्बत अदा कर दी ताकि तजुर्बे कर लो। मोहब्बत इंसान के दिल में इसलिए डाली ताकि पता चले माँ से कितनी मोहब्बत होती है। हर इंसान को पता है बाप से कितनी मोहब्बत होती है, पता है बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है, पता है मकान से कितनी मोहब्बत होती है, पता है वतन से कितनी मोहब्बत होती है, पता है मुल्क से कितनी मोहब्बत होती है, पता है अपनी बनाई चीजों से कितनी मोहब्बत होती है, अपने बाप से, अपने खेत से, अपनी जायदाद से। तो क्या मोहब्बत के पैमानों से नाश्ता है इंसान? दुनिया में जितनी मोहब्बतों के तजुर्बे कर चुके हैं, मोहब्बत हर तरह की मोहब्बत का कहीं लिखा है क्या फतवे आके माँ से इतनी मोहब्बत करना? माँ से अरे सुन लो, माँ की मोहब्बत वो है, पिछले साल जुमला कह चुका हूँ मरीज के असरे में, मासूमीन के असरा पढ़ते हुए जुमला कह चुका हूँ, शायद सबने ना सुना हो। माँ की मोहब्बत वो है कि अगर माँ बेटे को आग कर दे, दूध न बख्शे, तो फतवा और उलमा काम नहीं आ। अगर बाप आग कर दे तो दुनिया का कोई कानून, बड़ी बड़ी अदालतें, बड़े जज, बड़े वकील फिर उसको दोबारा उस बाप का बेटा नहीं बना। अब जुमला सुन लो, बहुत तुम्हारे काम का जुमला है, आज पहली मुहर्रम है इसलिए ये जुमला जरूरी था। अरे बाप बेटे को आग कर दे तो शरीयत वापस नहीं ला सकती। अगर पैगंबर किसी को अपने घर से जुमला जो है, जो जुमला अब कहा जाएगा उसको समझाने वाला अगला जुमला नहीं कहेंगे। पहले ये याद कर लो, जो जुमला आप कहेंगे उसकी मिसाल में असल बात नहीं बयान करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो बाप अपने बेटे को आग कर दे और बेटा ये वसीयत करे कि जब मैं मरूं तो बाप की कब्र के पहलू में कब्र बना देना, तो क्या वो उस बाप का बेटा बेटा बना देगी, कब्र बन जाए तो बेटा क्या गिरा देगी? बताओ ना, तो आगे तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए कि बच्चे हमारे जो हैं उन्होंने उन माओ का दूध पिया है जिन माओ के दूध में जिहानत की धारें बहती हैं। यहाँ जहल नहीं, जहल दूर दूर रहता है।
करीब नहीं आता, रेहानतों के करीब जियारतियां। मौजूद है हमारा इकमाल दीन। इकमाल कहते हैं कमाल को, नेमत अजीम। अजीम उस शय को कहते हैं जिसके ऊपर कुछ ना हो। ऐसी नेमत कि जो अजीम है, इसके बाद कोई नेमत नहीं है। इकमाल कमाल, बस उस पर कोई कमाल नहीं, वही कमाल है, वही इकमाल है। दीन बतदरीज आगे बढ़ा। छोटे से मजमे में चंद घर वालों के दरमियान ऐलान हुआ। बात खानदान से शुरू हुई, महल्ले से नहीं शुरू। वरना पैगंबर को हुक्म मिलता कि पहले सड़क पे ऐलान कीजिए, नहीं पहले घर में ऐलान कर ली। मतलब दीन का चराग घर में जल गया, अब चराग इस घर से कहीं जाएगा नहीं, अब चराग कहीं जाएगा नहीं। 256 हिजरी में इमाम सादिक ने फरमाया जब 256 हिजरी आएगी तो अल्लाह मदीने के घर में एक चराग रोशन करेगा। वो चराग कयामत तक जलता रहेगा। उस घर का नाम है दारुल हम्द। चराग 256 में रोशन किया अल्लाह ने। क्या है 256? इमाम मेहदी की विलादत है, ज़हूर है, ज़हूर से पहले ज़हूर है, वहां से यहाँ ज़हूर और सामने से यहाँ ज़हूर। ज़हूर ही ज़हूर है, अंधेरा नहीं। इसलिए जोड़िए, नून के 50, वाव के 6, रे के 200, कितने हुए? 50 और 6 56, 256। तो क्या कहा? 256 हिजरी में ज़हूर हुआ। तारीख निकाली गई सन, तो क्या निकला? नूर। अरे जिस इमाम की विलादत की तारीख निकाली जाए तो लफ्ज़ नूर निकले। 256 नूर के 256 हिजरी। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि तारीफ क्या होगा। एक तो तारीफ वो होती है जो लोग कहते हैं जमीन अख्तर तारीफ पढ़ते हैं, एक वो तारीफ होती है जमीन अख्तर को तारीफ बहुत अच्छी आती है और कुछ भी नहीं आती। तारीफ आती है उनको, तारीफ पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। तारीफ आती है वही पढ़ते हैं। और तारीफ क्या है? तारीफ है दबन, तारीख याकूब, तारीख इब्न हुशाम, इन्हें हर किताब को कहते हैं तारीख। और ये किताबें मैं कभी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं तारीख पढ़ते हैं। भाई एक तारीख है आइम्मा भी तो है। अच्छा ये अगर कोई कहे तारीख पढ़ते हैं तो आज थोड़ी सी बात इस पे कर लें। तारीख पढ़ते हैं, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी तारीफ ना हो। जब तक ये जुमला ठीक से नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। एक तारीफ है किसी के मरने पर मिसरा निकालना, यानी मिसरे में जो मिसरा हो उसमें उतने आदाद आ जाएं जो उसके मरने का साल है। इसको कहते हैं कतई तारीख, मिसरे तारीख। इसकी तारीख निकली ना उसमें, अभी सन भी तो तारीख है ना। तो एक तारीख और है, किस तारीख को आप नौकर हुए थे, किस तारीख को आप पैदा हुए थे, किस तारीख में आपने 10वां पास किया था, किस तारीख को आपने इंटर पास किया था। तो ये भी तो तारीख है। जमीर अख्तर कौन सी तारीख पढ़ोगे? तो अभी
फैसला तो कर, तो कौन सी तारीख पढ़ता हूँ। इसलिए जुमला कहा है, पहले इसको समझ लो फिर दोहरा। कायनात में कोई शय ऐसी नहीं जिसकी तारीख ना हो। अच्छा, जैसे मसलन आप कहिए कुरान से पढ़ा करें, क्या पढ़ा करें? कुरान की भी कोई तारीख है। कब आया, किस तारीख को करना शुरू हुआ, ये तारीख है। कुरान की सवाने हयात को कहेंगे तारीख। अब तारीख को कैसे समझा? तब 23 बरस तक आता रहा, तारीख आ गई ना 23 बरस। हुजूर की भी एक तारीख है। कब आए? फला रबी अव्वल को आए, तारीख शुरू हुई। अब पूरी सवाल है तारीख, नबी की तारीख, कुरान की तारीख, आइम्मा की तारीख। अरे जो मौजूद रखा है नजीर की भी पेट तारीख है। 18 जगह है, तारीख है कि नहीं? अब लोग तारीख बदलते हैं, तारीख बदलते रखे, तारीख बदली नहीं जाती, बदलने से मजाक होता है। आज से 40 बरस पहले इसी पाकिस्तान में तारीख थी 29 जुलाई। अब 29 के काम में तारीख फंस गई। पहली मुहर्रम, पहली मुहर्रम जब शेरी न हुई उनका पूरा आश्रम। ये तो तारीख है। ये पाकिस्तान की तारीख है। तो पाकिस्तान की भी एक तारीख है। और पाकिस्तान में कितनी तारीखें हैं? एक तो पाकिस्तान बनना, उसकी तारीख, 70 बरस गुजरना, उसकी तारीख, फिर कराची की अपनी शहर की तारीख, इस जगह पाकिस्तान बनने से पहले से, फिर लाहौर की तारीख, फिर मुल्तान की तारीख, इस जगह पाकिस्तान के हर शहर से छोटा है। में छोटा है, कराची बड़ा है उम्र में, उम्र कह रहा हूं उम्र। लाहौर बड़ा, अरे ये तो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर, पर तोकी से भी छोटा है, भाई फेरू से भी छोटा है, छांगा मांगा से भी छोटा है। पिछले के 70 बरस का। और मातली, पता है मातली? अरे मातली की तारीख जनाब शहरबान उनके वाली भी और उनके दादा नौशेरवाने आदमी, कितनी सदियां गुजरी, कितनी सदियां गुजरी। नौशेरवाने आदमी जब सरकार की आमद हुई तो नौशेरवा बादशाह था। हुजूर फख्र करते थे, मैं आदिल बादशाह के दौर में दुनिया में आया। जब आदिल की हुकूमत थी तो मैं आया। अब नौशेरवाने आदिल को सरकार ने आदिल कहा है, आप किसी को आदिल कहें तो हुजूर भी तो कहें। तो पता चला कि हदीस से आदिल सिर्फ नौशेरवाने आदिल है। हाय हाय, अब आप कहेंगे तारीख पढ़ते हैं, हदीस पढ़ना पड़ेगी, हदीस की तारीख पढ़ना पड़ेगी, क्या मजबूरी क्या है? तारीख के डर से पीछे ही नहीं छूटा, किसी के पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने फख्र किया कि मैं एक आदिल बादशाह के दौर में दुनिया में आया।
आदिल कहा तो अब कोई दूसरा जुमला भी आएगा कि किसी और को आदिल कहा। सबको मुखातिब क्या मुसलमानों सुनो, अगर तुमने अली को अपना हाकिम बनाया तो अली वो हैं कि तुम्हें आदिल कहेंगे। अगर अली को मसलदे आदिल पे बिठा दिया जाए तो सिर्फ अली में यह ताकत है कि यहूदी आए तो उसका फैसला तो ऐसे करेंगे, ईसाई आए उसका फैसला इंजील से करेंगे, साहिब ज़बूर आए उसका फैसला दाऊद की किताब ज़बूर से करेंगे, और मुसलमान आए उसका फैसला कुरान से करेंगे। अली के अलावा रसूल ने किसी को आदिल नहीं कहा। तो पता चला अगर आपको हदीस की तारीख मालूम है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो तारीख का फायदा ये होता है कि तारीख याद रहे, और यूं याद रहे कि अम्मा ने बताया था कि फला तारीख को तू पैदा हुआ और फला सही है, लेकिन मैट्रिक में 5 साल घटा के दिखाए गए ताकि जब तेरी नौकरी हो तो 65 और 60 में रिटायर ना हो जाए, 5 और मिल जाए। तो दोनों तारीखें याद रखना पड़ती है। सुन लो, जमीन अख्तर को हक की तारीख भी याद है। सब कहते हैं तारीख पढ़ते हैं तो आप चुप क्यों रहते हैं? आप उनसे कहा कीजिए हम जाते हैं मजलिस में आगे बैठते हैं, अब की दफा हम उनसे कहेंगे वो आज पढ़ी तारीख आज कुरान से पढ़ के दिखाओ। चैलेंज कर दो, क्या है देखा जाएगा। जहाँ कोई कहे तारीख पढ़ते हैं अब कहेगा अब की हम जाएंगे, कहेंगे आपकी पूरी मजलिस हदीस पे हो। चैलेंज कर दीजिएगा, यहाँ तक चैलेंज कीजिएगा जहाँ तक बता रहा हूँ। कोई कहे तारीख पढ़ने आप कहिएगा एक तस्वीर फलसफे दिखा के दिखाऊंगा, आप कहने कीजिएगा मैं करवा लूंगा। कर दीजिएगा चैलेंज, जो मुंह में आए जो मुंह में आए उसी वक्त कह दीजिएगा और मुझे कान में बता, फिर हम जेल चलेंगे। मिंबर पे गुजारे हैं, कहीं से अगर आवाज आ जाए तो मुझे बताना। मजमे में कह रहा हूं 68 साल मिंबर पे हो चुके, 11वें बरस बैठा था, समझ गए? तो कहीं से अगर आवाज आए कि 60 पूरे कर लिए, 50 किसी ने अगर पाकिस्तान में किए हो तो मुझे आगे बता देना। और आवाज पाकिस्तान में नहीं किया, उस शहर में किया जहां से खिताबत निकली है, और इतने खतीब सुने हैं कि तुमने ख्वाब में भी नहीं देखे हो। सिर्फ अगर उनकी तारीख सुनाओ कि वो कब पैदा हुए, कब तक जिए, कब मरे और क्या क्या पढ़ते थे और किस सन में क्या पढ़ा, इस तारीख कौन सा मौजू पढ़ा। तो अब क्या हुआ, मसला तारीख कुरान हदीस पढ़ने का नहीं है। जो बात कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि हाफिज़ा गजब का है। ना कहो भाड़ में जाओ, हाफिज़ा मेरा है, मैं तो तुम्हें दे दूंगा। ये तो कुदरत के फैसले हैं, कुदरत के फैसले हैं।
भाई कुछ काम लेना था, उसको कौन है? कादिर मुतलक, कहने से नाम क्या है, किसको क्या काम करना है। अगर मुझे कभी बना देता, कल की बात आज ना याद रहती, और अगर मुझे पक्का मुसलमान बना देता, पक्का मुसलमान बना देता, तो उन 2.5 लाख में मैं भी होता जो 1 महीने के अंदर गरीब हुए। अब याद रखो, जिसको गरीब याद है उसके हाथ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो जोर देता हूँ मिलाते अली पे, लोग बाहर लड़ते हैं, क्या बात कर मिलाते अली पे क्यों बातें? अरे इसलिए तो जिसके पास मिलाते अली है, हाथ से भरना उसको देख लेगा। जो मिलाते अली के खिलाफ बोले समझ जाना गप्पी है, पागल है, काना है, सुई है, सुनूनी है। तो क्या पता, एक ही चीज के बहुत से नाम हैं। ये अरबी में कमाल था। चांद है तो चांद है, ये उर्दू है। चांद है तो चांद है, और चांद है चाहे वो 1 दिन का हो तो चांद है, 3 दिन का हो तो चांद है, 15 दिन का हो तो चांद है, डूब जाए तो चांद है, कामिल हो तो चांद है। ये उर्दू है। और अरबी नहीं, अब तो बारीक है, हिलाल है, अब पहला है, अब बद्र है, अब कामिल हुआ, कमर है। कितने नाम हैं? एक सूरज नाम कितने, एक चांद नाम कितने, एक जमीन नाम कितने, एक आसमान नाम कितने। अरे सब छोड़ो, एक अल्लाह नाम कितने। एक रसूल नाम कितने, एक अली और नाम कितने। यूं नहीं तो यूं समझो, यूं नहीं तो यूं समझो, यूं नहीं तो यूं समझो, यूं नहीं तो जैसी अकल वैसा लफ्ज ले लेना। अगर उस लफ्ज के जरिए पहुंच जाओ मार्फत पर, तो अल्लाह को पा लो। सुभान है, कहा सुभान अल्लाह। सत्तार है, हाँ ऐबों पे पर्दा डालता है। मालिक है, हाँ कायनात का मालिक है। हाँ गफ्फार है, बख्श देता है। हाँ रहीम है, रहम करता है। हाँ करीम है, बख्श देता है। पता चला नाम इंसान के अपने मतलब के हैं, कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं ये नाम दे रहा, अपनों को समझाने के लिए। हाँ ये मोहम्मद है, हाँ ये अहमद है, हाँ ये ताहा है, हाँ ये ताहिर और अथर है, हाँ ये अल फजर है, हाँ ये नूर वल कलम है, हाँ ये हामीद, हाँ ये यासीन। कैसे समझोगे? किसी तरह तो समझो। हाँ ये अली है, हाँ ये हैदर है, हाँ ये पैगंबर है, हाँ ये पैगंबर है, हाँ ये एलिया है, हाँ ये शैशब है, हाँ ये अबूदुराब है। कैसे समझोगे? जमीन से समझाया, आस से समझाया, रिश्तों से समझाया, कायनात की हर शय से समझाया। अब अली को समझ लो, अब अली को समझ लो। जब इतने नाम अल्लाह दे चुका था, इतने नाम दे चुका था, भाई नाम ऐसे नहीं होता, मुहावरा है उर्दू में, काम करो तो नाम होगा। अरे जो काम करता है उसका नाम होता है, ये मुहावरे हैं। तो काम पे नाम होता है, काम पे नाम होता है। तो जब रुको में अंगूठी दी, अल्लाह ने कहा मालिक। जब
जमीन पे सो गए, रसूल ने कबूल करा। जब मारत को मारा तो कहेगा नहीं समझे। जब दो से रसूल पे बालन हुआ, अल्लाह ने कहा अली काम हो तो नाम हो। अरे ऐसे नामों का लेके क्या करें जिनके मुसलमानों को नाम के मानी ही नहीं मालूम। आज बता दो, अभी बता दो, आज तक कहीं लिखा हुआ देखा? मानी क्या है? जिस नाम के मानी ना हो उसे पता है उर्दू में क्या कहते हैं? मोहम्मद। बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो मोहम्मद होते हैं और कोई किसी आलिम से पूछ ले, मतलब जाइए किसी आलिम से पूछिए अभी जाके अल्लम कल्लम के क्या माने हैं? बदतमीज मिलता और जाके पूछिए सरकार ठूसम ठास के क्या माने हैं? सरकार गड़बड़ सड़बड़ के क्या मानी है? ये सब मोहम्मद है। तो बहुत से नाम मोहम्मद होते हैं। अरे भाई आप लोग थक गए तो अरे भाई अब क्या करें, अब आप थक गए, लेकिन अब बताना चाह रहे थे कि ये तो अम्मा का प्यार होता है। अब नाम कुछ रखा था अम्मा ने या अप्पा ने, नाना दादा ने। अम्मा बेचारी से वो नाम मुंह से निकल नहीं था, प्यार की थी वो किसी छोटी से गांव की थी, उनसे नहीं बन रहा था। वो भैया मशहूर हो गए, क्या नाम है भैया? फट्टू। ये नाम क्यों था? अम्मा ने बस फट्टू कहना शुरू कर दिया, अब फट्टू हो गए। तो किसी लोगत में भैया को बुला के भैया ठहरो हम जरा गयासुल लुगात में देख लें फट्टू के क्या मानी, फज्जू के क्या मानी, और लल्लन के क्या मानी है, और कल्लन के क्या मानी है, और बच्चन के क्या मानी है, और छम्मन के क्या मानी है, और शम्मन के क्या मानी है, और दुल्लन के क्या मानी है, और लल्लन के क्या मानी है। सब मानी। आज तक तो किसी लोगत में कल्लन के माने लिखे। वो भाई पुत्तन हमारे आते तो उनका नाम पुत्तन है, तो उनसे किसी ने कहा कि मानी क्या है नाम के पुत्तन? आए नहीं, वो चले गए मोहरम करने अमरोहा। एक हफ्ते पहले रवाना हो गए, मुझसे मिल के गए, वहाँ मुझे से पढ़ते हैं अब यहाँ किसी ने नहीं पढ़ रहा है तो वहाँ पढ़ते हैं। कमिश्नर वगैरह सब बैठे होते हैं जब वो तकलीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर कॉलेज स्कूल के बैठे हो तकलीफ कर रहे हैं। तो ये चाहता मासूमी का मुद्दा है, जो यहाँ बैठ गया कुछ लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। इमामबाड़े का नाम ऐसा है, नहीं समझे? किसी इमामबाड़े का नाम है हुसैनिया, किसी इमामबाड़े का नाम है अलविया, किसी इमामबाड़े का नाम है अफरुजमा। एक ही मासूम के है ना, इसका नाम है चारदा मासूमी। 14 तो यहाँ होते फिर और कहाँ है? तो एक ही जगह मुराद मिल जाती है, 14 है ना, तो 14 से मांग लीजिए और मांग के निकल जाइए। तो फर्श से उठे और मिल गया। ये है मौजिज़ाती इमामबाड़ा। ये जो लोग कहते हैं मैदान में मिंबर रख दीजिए, मुश्किल नहीं है, अभी रखिए और अक्सर चला भी जाता है, लेकिन इमामबाड़े से तो महरूम हो जाएंगे। मौजिज़ा मैदान में नहीं है, वहाँ मौजिज़ा यहाँ है, इस जगह है। ये है मौजिज़ाती जगह, वो नहीं जो इस बाउंड्री में आ गया और मांगे ये मेरा जिम्मा और ना हो तो मुझसे कहेगा आज से मस्जिद पढ़ना छोड़ दीजिए, मेरी मुराद नहीं आएगी।
चैलेंज करो, आपने भी तो बहुत से चैलेंज दिए हुए हैं लोगों को कि हम ये पढ़ा के दिखाएंगे और वो पढ़ा के दिखाएंगे। चैलेंज हमने भी कर लिया, समझे ना। चाहता मासूमी, कितना अच्छा नाम है, 14 मासूम, चाहता मासूम, यानी बमानी लफ्ज़ है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके मानी नहीं होते, तो कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते हैं, अरब में भी होते थे। अब जब मोहम्मद नाम रखी दिया, चाहे अम्मा ने रखा या अब्बा ने रखा, तो उसके मानी कहाँ से मिलेंगे? छुट्टियां 10 दे दो, मानी नहीं। इस्लाम आने के बाद पैदा होते तो वो तो दौर ही और था। इधर बच्चा हुआ अंसार क्या, सरकार के सरकार बेटा हुआ है, नाम रख दिया। अब सरकार को आसमानी नाम रखेंगे ना, और जब पूरा नाम सुनते थे सरकार तो उसका नाम बदल दो, ये तुम्हारा नाम मकरू है, बदलो, ये रखो। हदीसें हैं बेशुमार। घोड़ा खरीदा, मालिक से पूछा क्या नाम है, अच्छा नाम नहीं रखा तूने, मकरू है, मैं नाम रखा, और फिर नाम रख दिया, तो कयामत तक हुजूर का नाम हो गया। घोड़ा आया, क्या नाम है, ये नाम है, कहा नहीं हम इसका नाम महमूद रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है, ये नाम है, कहा हम इसका नाम उकाब रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है, ये नाम है, कहा हम इसका नाम मुर्तजिद रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है, हम इसका नाम जो है, अब कयामत तक नाम बदल, हुजूर का रखा नाम है। तो कुछ नाम हुजूर में रखे हैं, कुछ नाम हुजूर में रखे हैं। बेटा हुआ, क्या नाम है, हसन नाम है। बेटा हुआ, क्या नाम है, हुसैन नाम है। जो नाम हुजूर रखे, उस नाम का मुकाबला जिहादत के नाम से क्या होगा, साथ नहीं लिखना चाहिए। अरब में एक के कई नाम होते हैं और सब बमानी होते हैं। और नाम रखने वाला वो था, उसने कहा अली, उसने कहा उतरा, उसने कहा सदुल्ला, उसने कहा यदुल्ला। उधर से खिताब आते रहे, आयात आती रही, उसमें अली के नाम आते रहे। उसने वली कहा और फिर कहा ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब। एक नाम रह गया है, ज्यादातर मैं अली के वो नाम रखता हूँ जो पहले मेरे नाम थे। जो मेरे नाम, मैं वली था, अली वली है। मैं वली था, मैं वली हूँ, अली वली है। एक नाम और मेरा है, वो रह गया है, आगे ऐलान कर दीजिए, मैं भी मौला। गलतफहमी न फैलाया करें, ये गलतफहमी नहीं फैलाया करें। बुरी बात है कि अल्लाह मौला है, अली को मौला कहना शिर्क है। फिर अली क्यों कहते हैं? अली भी तो अल्लाह का नाम है। वली क्यों कहते हो? वली भी तो अल्लाह का नाम है। ये क्या बात हो गई? 50% अली के नाम वो हैं जो अल्लाह के हैं, इसमें मौला पे क्या कहे? मैं भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला। इतराज करने वालों ने पूरी हदीस ठीक से पढ़ी नहीं। जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। अब जो अली को मौला मानता है वही मोहम्मद को मौला मानता है।
जमा करके ऐलान हुआ था। कहाँ मालूम था अरबों को कि 23 बरस के बाद ये 14वीं का कामिल चांद हो जाएगा। खत्म करने और तोड़ने के लिए क्या नहीं हुआ। फिर मैं कहता हूँ जुमला, और याद रखिएगा इस्लाम की तारीख क्या है। अभी तारीख का बहस हो रही है, इसके जहन में जुमला सुन लीजिए। इस्लाम की तारीख क्या है। नया जुमला कहने जा रहा हूँ, कोशिश हर बार करता हूँ नया जुमला। इस्लाम की तारीख क्या है। इस्लाम की तारीख कुल ये है कि इस्लाम को कब तक कैसे मिटाया गया, यही तारीख है। कुल तारीख इस्लाम की, कुल तारीख इस्लाम की क्या है। पता था दाद नहीं मिलेगी, दाद अब मिलेगी, दाद अब मिलेगी। इसलिए चुपके से अल्लाह ने कहा घर में ऐलान कर लो। आपसे भी तो मुतालबा होता है, अजी आप किसी को बुरा बुरा कहना तो घर में कह लीजिए। अरे भाई खुलेआम बुतों को बुरा कहना था, अल्लाह ने कहा घर में कह लीजिए। घर में कह लीजिए। अली ने कहा मैं साथ दूंगा, तो नबी ने कहा फिर बाहर भी कहेंगे। तो इस्लाम की तारीख क्या बनी। बस शुरू किया रसूल ने तबलीग और पत्थर आने लगे। क्या है इस्लाम की तारीख। चुप कराना, मिटा देना, बंद करना, यह इस्लाम की तारीख। जब हिजरत आई कत्ल कर दो। हिजरत नाम है उस दिन का जिस दिन रसूल के कत्ल का प्लान बना, यह है इस्लाम की तारीख। बदर क्या है, मिटा दो। ओहद क्या है, मिटा दो। खैबर क्या है, इस्लाम मिटा दो। खंदक क्या है, इस्लाम मिटा दो। हुनैन क्या है, इस्लाम मिटा दो। ऐसे में अल्लाह ने कहा अब तो 11 हिजरी है, ऐलान करो। अली मौला तू तो जानता है 8 साल तो मिटाने के लिए काम हुआ है। कुछ भी नहीं समझे। मुसलसल तो रसूल अल्लाह बचाते रहे, वो हमले करते रहे। ये तारीख है इस्लाम की, वो हमले करते रहे, रसूल बचाते रहे, वो हमले करते रहे, रसूल बचाते रहे। हिजरत से लेके हुनैन तक हमले होते रहे, बचाते रहे, हमले होते रहे। ये है तारीख। तारीख क्या है, मिटाना। तारीख क्या है, बचाना। अरे कुल इस्लाम की तारीख है। एक तरफ से कोशिश मिटा दो, एक तरफ से कोशिश बचा लो। अरे जब पूरी तारीख नहीं समझ रहे हो तुम, तो मैं क्या करूं। किसी तरह तो समझो। रसूल को मालूम था कि 23 बरस गुजर गए, ये मिटाते रहे, ये बचाता रहा, ये मिटाते रहे, ये बचाता रहा। तो मैंने अल्लाह से कहा मेरे मरने के बाद क्या होगा। अरे जब जिंदगी में मिटा रहे थे तो बाद में बस अब पढ़ नहीं पाऊंगा, तुमने थका दिया। कीमती जुमला है। जब 23 बरस के मिटाने की कोशिश करते रहे, मैं थक रहा हूँ बचा बचा के। अरे जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी मिटा देंगे। आवाज आई अली तो है। उसी को गदीर कहते हैं। हमने अली से वादा लिया है, हमने अली से वादा लिया है। हमारा अली का पैक हुआ है। पैक समझते हो, पैक समझते हो। 2 मुल्कों में, 3 मुल्कों में, 4 मुल्कों में मुहाजिर होते। आप पर हमला होगा हम मदद करेंगे, हम पर हमला होगा आप मदद कीजिए। इसे क्या कहते हैं, वॉर पैक्ट। वॉर पैक्ट हुआ था कभी तुर्की, पाकिस्तान में, ईरान में, कई मुल्क मिलकर बैठ गए।
एक दूसरे पे हमला होगा, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जैसे पाकिस्तान से चीन का मुआहदा है, चीन कहता हमला होगा हम मदद करेंगे, इसे क्या कहते हैं? बैक समझ। अल्लाह ने अभी से क्या फैक्ट किया? सुन लो, तकलीफ खत्म करूं, कल फिर सुनो होगा मौजू पर हूं। बैक हुआ यारी, जब तौहीद पे हमला होगा तुम बचाना, और तुम पर हमला होगा विलायत पर तुम तो भाई अगर एक मुल्क पर 40 हमले हो जाए, 50 हमले, और दूसरे मुल्क पे ना हो और वो 40 हमलों में मदद कर रहा हो, और एक बार उस मुल्क पर हो जाए जिसपे कभी नहीं हुआ, तो 40 बार उसने बचाया है, 50 बार उसने बचाया। अब वाजिब है कि अब उस पर हमला हुआ है तो अब वो जवाब दे जिसे 40-50 बार जिस एक अकेले ने बचाया है। तो तौहीद पे हमला कहा, शब हिजरत अली ने बचाया, खत्म हो गई तकलीफ। बदर में तौहीद पे हमला हुआ, अली ने बचाया। तौहीद पे हमला हुआ, अली ने बचाया। खंदक में हमला हुआ, तौहीद पे अली ने बचाया। खैबर में हमला हुआ, तौहीद पर अली ने बचाया। हुनैन पे हमला हुआ, तौहीद पर अली ने बचाया। जैसे ही रसूल ने ऐलान किया विलायत अली का, एक कम वक्त आया, कहाँ से ऐलान कर दिया? कहाँ से ऐलान, कैसे ऐलान कर दिया? नमाज तुम्हें पढ़वाई, हमने पढ़ लिया। नाम याद है उसका? नाम याद है? हारिस बिन नौमान बहारी, हारिस 2 सीटों वाला। किसरा ने मुस्लिम का कातिल। पहले बैत में ये नाम कभी नहीं रखा गया, हमेशा रखा गया हर्ष। हर्ष कहते शेर, से हर्ष, उसको हारिस बना दिया। मुश्किल क्या है? रे बना दिया, अब तो छोटा अली बना दिया। मूसी लिखा है, नहीं बना दिया मूसा हो गया। ईसी लिखा है, छोटा अली ईसा हो गया। हर्ष लिखा था, अली बना दिया हारिस हो गया। हाथ में छोटा सा अली लगा दिया। तो अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे का नाम हर्ष था, शेर हारिस कर दिया। ये भी किस्से हैं, सब किताबों में लिख दिया। साबिर हुसैन ने पढ़िए, उम्मुल बनीन किताब में भी लिख दिया है। विलायत अली के अशरे में भी कहते हैं। सब चीज़ें बीच बीच की चीज़ें समझाता रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ। बड़ी समझने की ये बारीक बातें हैं कि जिसको आप तारीफ कहते हैं उसमें ये सब भी होता है। क्या नाम है? हारिस बिन नौमान बहारी। कहने लगा नमाज का हुक्म दिया, मैंने मान लिया। रोजे का हुक्म दिया, हमने मान लिया। तुमने ज़कात का हुक्म दिया, हमने मान लिया। तुम जो जो कहते गए हम सब मानते गए। अब तुम अपने चचादा भाई को हमारे सर पे सवार करके जाना चाहते हो? ये तुमने अपनी तरफ से ऐलान किया, ये अल्लाह का हुक्म है। अब पता चला 2 नजरिए बन चुके हैं। आधा इस्लाम मुसलमान मानते हैं कि नबी कहता है, और आधा इस्लाम मानते हैं अल्लाह कहता है। पार्टियां 2 बन गई। एक अल्लाह वाली बातें हैं और एक नबी वाली बातें हैं। इसलिए मुसलमान अल्लाह वाली बातों पे जोर देते हैं। अजी कुरान से पढ़िए, अजी आयत से साबित कीजिए, किसी ने ये लिखा हदीस से साबित कीजिए। आदत डलवा दी कुरान कुरान कुरान। ये है तारीख की साजिशें, साजिशें। जो हदीस से क्यों ना साबित कीजिए, मंतिक से क्यों ना साबित कीजिए, अक्ल से क्यों ना साबित कीजिए, कानून से क्यों ना। मैंने तो उसमें पढ़ा
फतक कानून की रोशनी में, मैं पढ़ सकता था कुरान की रोशनी में, मैं पढ़, हालांकि कुरान पे 2 तकरीरें हैं, फतक कैसे में शुरू की 2 तकरीरें कुरान की रोशनी में फतक, फिर हदीस की रोशनी में, फिर मौला अली की सीरत की रोशनी में फतक, लेकिन नाम मैंने रखा कानून की रोशनी में, इसलिए कि कुरान भी कानून है, हदीस भी कानून है, तारीख भी कानून है, और नारा यही है कानून से बात कीजिए, मावराए अदालत मत काम कीजिए। अदालत के दायरे कार में रहिए, तो हम अदालत के दायरे कार में रह के बात करते हैं, समझ गए ना आप? तो आपने अपनी तरफ से, सरकार ने कहा मैं कभी कोई अपनी तरफ से बात ही नहीं करता, अल्लाह ने मुझसे कहा, मैंने अली की मौलाइयत का ऐलान कर दिया। अब उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से ये है तो अपने अल्लाह से कहिए, अपने अल्लाह से कहिए मैं बिलाते अली का इनकार करता हूँ, वो आसमान से पत्थर फेंके और मुझे फना कर दे, अभी समारी तक नहीं पहुंचा था पत्थर चला, कुछ नहीं समझे। अरे 23 बरस अली ने तौहीद को पैर के जरिए बचाया था, अब तक अल्लाह ने अपना पैर पूरा हाथ दिखाया, बिलाते अली का हमला होगा तो मैं बोलूं। तो याद कहानी है, तफसील आने वाली तकरीरों में, कि गदीर को 2.5 लाख लोग भूल गए, चूके भूल गए, 2.5 लाख आंखों ने देखा था, और 2.5 को तू ना कीजिए तो 5 लाख कानों ने सुना था, मगर 5 लाख कान इधर से सुन के इधर गए, ऐसे 2.5 लाख कान किस कान के, जब कान में कुछ निकले ही ना सिवा महल के, तो महल तो बहरापन पैदा कर देता है। 1400 साल से हम गदीर पढ़ रहे हैं, बहरे सुनी नहीं रहे, मिलाते अली पढ़ रहे हैं, बहरे सुनी, और अगर सुन रहे हैं इधर से सुना इधर से नहीं, इधर से सुना। आप समझे, गदीर एक दिन है, एक दिन 18 दिन, एक दिन, गुंजाइश नहीं थी कि गदीर को बढ़ाया जाता, इसलिए कि खुशी में गुंजाइश नहीं होती, जश्न 1 दिन का होता है, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन का होता है, ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन का होता है, बहुत हुई तो बकरी 3 दिन की हो गई, तब 11-12, अब 14 को तो नहीं है ना बकरी, अगर होती तो अल्लाह 4था दिन भी रख देता, 3 पे खत्म कर दिया। अब वैसे हर ईद पे 3 दिन की छुट्टी, पहली वाली जो समैया की ईद होती है उसमें भी सब 3 दिन, और बाद जो अगर इस बार पड़ गया तो 4 दिन, अब आएंगे 7-5वें दिन आएंगे आप इसमें, और रमजान में तो पूरे महीने की छुट्टी। और कुछ कहा पता नहीं, आप तो हम रोजे से हैं, अरे भाई रोजे से, समझ गया ना? तो इन सब चीजों पे भी तो नजर रखिए, इन चीजों पे नजर नहीं रखिए। तो अल्लाह ने क्या किया, कटू ने पत्थर मांगा, अगर कुरान में आयत ना हो, उसने सवाल किया, साला साइलुन में अदाबिल वाक़िअ, उसने अदाब का सवाल किया, हमने अदाब वाक़े कर लिया, वाक़े हो गया, बस ये है गदीर, और ये है कुरान की आखिरी आयत, अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। इस आयत के बाद ये आयत आई, अब जो गदीर की आयत को न माने फिर उसके लिए अदाब वाली आयत है। ये नाजुक मसले थे,
इसलिए हमने ये कहा इमाम से, मौला जो कदीर भूल गए और हमारे पास गुंजाइश नहीं है एक दिन के अलावा, ऐसा ना हो कि लोग करबला को भूल जाए। तो इमाम ने कहा 2.25 महीने अब भूल के दिखाओ। साल में 12 महीने, 12 महीने में 2.25 महीने हुसैन के अब भूलो। इसलिए मातम रखवाया, मजलिस रखवाई, मर्सिया सलाम नौहान जुमने जाकरी खिताबत मिंबर अलम ताबूत का दिया। अरे जो चीज देखो करबला याद आया, कदीर में गुंजाइश नहीं थी, इसलिए करबला में मिंबर को रख के बता दिया कदीर अजादारी से। हुसैन ने कहा बाबा अब आज क्या पढ़ो मसाइल। पहली मुहर्रम ज़हरा बीबी ने कहा अस्मा, ये अरब का क्या फायदा है, लकड़ी के तख्ते के जनाजे को डाल के चादर डाल के ले जाते हैं, पूरा जश्न नजर आता है। ये क्या अरबों का तरीका है कि औरत का जनाजा भी लोग देखते हैं, तख्ते पे लकड़ी के डाला चादर डाली। अरे ये तो उस जमाने में था तहजीब थी कि चादर डाल के तख्ते पे ले गए, अब तो बिलडोजर से कूड़े की मशीनों से उठा के गटर में फेंक दे। ये मुसलमानों की तहजीब है। तो अगर कोई देखता है तो देख ले कि अब क्या हो रहा और तब क्या हो रहा था। तब भी मैयतों की कदर नहीं थी। अरे कदर होती तो हुसैन का जनाजा करबला में शेर आसमान छोड़ के चले जाते। कदर नहीं। जब नबी के नवासे के हुसैन के जनाजे की कदर नहीं थी तो किसी इंसान के जनाजे की कदर क्या होती। हुसैन ने सिखा दिया जनाजे की कदर। समझ गया। बीबी ने कहा, अस्मा ने कहा मैंने अफ्रीका में देखा है कि लकड़ी के तख्ते पर खजूर की शाखों को गोलाई में लगाते हैं, ऐसे कमानों की तरह लगाते जाते हैं और बीच में लकड़ी लगा देते हैं और उसमें चादर डालते हैं, जनाजा नजर नहीं आता, मिसले गहवारा बना देते हैं। अस्मा ने कहा मैं बना के दिखाऊं। बीबी ने कहा बना के दिखाओ। जब से रसूल गए थे दुनिया से अभी तक मुस्कुराई नहीं थी, रोती रहती थी। जैसे ही उसने चादर डाली और लेट के दिखाया, अंदर गई, गहवारे में लेट गई अस्मा और कहा बीबी ये बताइए बाहर से मैं नजर आ रही। जनाब इसके दाने का नहीं, का जैसे तूने मेरे पर्दे का ख्याल रखा, अल्लाह जब तक तू जिंदा रहे तेरा पर्दा सलामत रहे और उसके बाद मुस्कुरा दी। तूने मेरा जनाजा बना दिया, तूने मेरा ताबूत बनाया, ताबूत की बानी सैयदा, मिंबर के बानी अली, कुछ भी नहीं समझे। साहिबान रसूल ने अपना आलम अली को दिया, आलम रसूल का, मिंबर अली का, ताबूत अली का। मददारी में पूरी तारीख इस्लाम है। की यादगार, मिंबर अली की यादगार, आलम रसूल की यादगार। अरे बच्चा भी तो था, झूले में तो अली भी झूले थे, रसूल ने झुलाया था। बनी हाशिम का झूला होता था, हसन हुसैन का झूला जिब्रील और मिकाईल झुलाते थे, रसूल ने झुलाया। वही झूला अली असगर के लिए आया था, वो जला दिया गया। आजादारी में झूला दिया। अब समझे तारीफ, कुछ अलग से नहीं लाए, सब वहीं से आया है, अहले बैत से आया है। चांद चांद देखना वहीं से आया है। सवारी रुक गई, फिजा मेरे भाई का घोड़ा क्यों रुक गया? कहा बीबी मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। अब लिखा है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के अक़वाल में, पढ़ लीजिएगा कि किस महीने का चांद देखकर क्या देखना चाहिए। तो हमारी ख्वातीन चांद देख के आंखें बंद कर लेती है। और लिखा है इमाम का कौल कि इस चांद के बाद सब्जा देखो, इस चांद के बाद पानी देखो। हाय, लेकिन हमारे घर की औरतें अक्सर ईद का चांद देखकर
अपने बेटे अपने पोते का खूबसूरत चेहरा कि तुझे ईद मुबारक हो। आखिरी जुमला है ना तकरीर का। आए हाय हाय, कहा फिजा जरा हमारी का पर्दा हटा दे, मैं भी तो चांद देख लूं। एक बार पर्दा हटा और ज़ैनब बीबी की नजर चांद पे गई। सवारी करबला में दाखिल हो गई थी, शबे दो थी, चांद पे बीबी की नजर गई। फौरन अपने हाथों को आंखों पे रख लिया। कबिलदा चांद देखकर हमेशा अली अकबर का चेहरा देखती हूँ। गुलाम मेरा अली अकबर कहाँ है? एक बार हुसैन ने सुना, कहा कहना इस चांद में अली अकबर मारा गया है, इस चांद में फातिमा, इस चांद में अब्बास, इस चांद में तुम्हारी दादा। वाक़ब हुसैन ऐसे नबी का खुदा और मोहम्मद